राजस्थान के नौकरशाही का एक ऐसा नाम आरएएस पंकज ओझा, जो जहां जाता है विवाद उसकी छाया की तरह पीछे चलता है। कभी विभागीय वसूली पर वायरल ऑडियो, कभी सरकारी जमीन का विवादित पट्टा और अब देवस्थान विभाग की मीटिंग के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में फैले संवेदनशील मैसेज की एफआईआर। ओझा का हर नया कार्यकाल मानो किसी नए विवाद की भूमिका लिख देता है। नतीजा एक बार फिर पुलिस जांच से लेकर विभागीय कमेटी तक की नजरें अब उसी अफसर पर टिक गई हैं, जो इस बार खुद उस ग्रुप का एडमिन निकला जहां विवादित मैसेज उछला। देखिए रिपोर्ट। एक ऐसा नौकरशाह जिसका विवादों से गहरा नाता, जहां भी जाता कुछ ना कुछ विवाद वहां हो ही जाता। कभी विभागीय वसूली, रिश्वतखोरी के लगे आरोप, तो कभी जारी किया सरकारी जमीन का विवादित पट्टा। अब एक बैठक में कथित धार्मिक टिप्पणियों पर बवाल, सरकार की छवि धूमिल करने पर बढ़ा विवाद। एक आईएएस और 2 आरएएस की जांच रिपोर्ट में खुलासा, जांच समिति ने आरएएस पंकज ओझा को लिप्त माना। पंकज ओझा के कारनामे, सीएमओ तक शिकायतें। विवादों से पुराना रिश्ता रखने वाले वरिष्ठ आरएएस अधिकारी पंकज ओझा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गौपालन विभाग में तैनाती के दौरान सामने आए ताजा विवाद ने उनके करियर के पुराने पन्नों को फिर पलट दिया है। ओझा जहां जिस पद पर गए वहां विवाद और गंभीर आरोप उनके साथ चले। दरअसल 27 अक्टूबर को देवस्थान विभाग की एक अहम बैठक के बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुए एक विवादित मैसेज ने नया झंझट खड़ा कर दिया है। इस मैसेज को लेकर दर्ज एफआईआर में कई सवाल सीधे पंकज ओझा तक पहुंचते हैं, क्योंकि जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में ये पोस्ट फैला उनमें से एक के एडमिन स्वयं पंकज ओझा हैं। पुलिसिया जांच जारी है। दूसरी ओर देवस्थान विभाग की ओर से आईएएस की अध्यक्षता और 2 आरएएस की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी जांच में पंकज ओझा को लिप्त माना है। कमेटी की जांच रिपोर्ट की माने तो बैठक में कथित धार्मिक टिप्पणियों और सरकार की नीति पर झूठे आरोप लगाए गए। बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक सिर्फ विभागीय एजेंडे पर केंद्रित थी। बयान और रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि वायरल मैसेज पूरी तरह झूठा, कपोल कल्पित होने के साथ ही सरकार और देवस्थान विभाग की छवि धूमिल के मकसद से तैयार किया गया। रिपोर्ट में यह भी गंभीर टिप्पणी की गई कि मैसेज में धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाला कंटेंट लिखा गया। फ्लैशबैक में जाए तो पूर्व में फूड सेफ्टी विंग में अतिरिक्त आयुक्त रहते हुए पंकज ओझा ने रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और खाद्य इकाइयों पर लगातार छापेमार कार्रवाइयां की थी, जिन्हें लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायतें पहुंचाई। इसी दौरान कुछ ऑडियो भी वायरल हुए। एक ऑडियो में 2 व्यापारी पंकज ओझा को दिए गए पैसे की बात कर रहे हैं और एक व्यापारी पर कार्रवाई कराने की बात कहते सुनाई देते हैं। करेगा तो किसको? पंकज ओझा को ही बोलेगा। वो तो बोलेगा तो पंकज ओझा को ही बोलेगा वो। हाँ, उसी को बोलेगा। पंकज ओझा तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको अपन ने दे दिया पूरा अमाउंट। अच्छा, पहले तो 5 ही दिए थे, तो क्या मालूम कर भी सकता था। हाँ, तभी से 3-4 दिन पहले तो दिखाया मैंने अमाउंट पूरा। बस तो फिर एक बार बात कर लेना आप। बात करता हूँ, है ना, उनका फोन बिजी आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो बाद में बात कर लेना आप। लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ये इस तरह का नाटक करेगा ये हरियाणा फ्रेश वाला, और हमारा पीछे लगेगा ये। अरे मेरी बात नहीं समझे, कहाँ से लगेगा ये? किसको बोलेगा? बोलेगा तो पंकज ओझा को ही बोल सकता है, हाँ, किसी को नहीं बोल सकता है। हमने एक्चुअली क्या है, हमारे जो स्टॉकिस्ट है ना, हरियाणा फ्रेश वाले स्टॉकिस्ट है, अब इसकी नाक में दम कर दिया हमने, है ना। तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अभी। ये है बात, इसलिए ये नाटक कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला। जी। इसी बीच व्यापारी को पंकज ओझा का फोन आता है, जिस पर वो दूसरे व्यापारी से शांति शांति कहता सुनाई देता है। फिर व्यापारी पंकज ओझा से कथित वायरल ऑडियो में कोटा के घी व्यापारी की फैक्ट्री गोदाम सीज करने और पंकज ओझा फोन करने वाले व्यापारी को माल हटाने की सलाह देते सुनाई देते हैं, ताकि उसका नुकसान ना हो। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई साहब? सुनो। अरे मैं कह रहा था सर, अपना एक्चुअली क्या कोटा में माल बिकता है अपना, वो हरियाणा फ्रेश वाला है ना, सिंगला।
उसने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को धमकी दी है, बोला है कि अगर तुमने ना 500 का काम किया है तो मैं पूरे फैक्ट्री और तुम्हारे पास जितना माल पड़ा सब सीज करवा, सब मेरे हाथ में। हरियाणा फ्रेश का कौन है मालिक? वो सिंगला है कोई। इसके कहाँ पे है स्टोर, गोदाम सब? इसके तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, आप बोलोगे तो। इसके नाम गोदाम सब मुझे दे दो, मेरे को तो इसको सीज करना भी था। अच्छा ऐसा, तो ठीक है सर, मैं उसकी तो कब से ढूंढ रहा हूँ इसका। तो ठीक है, उसकी लोकेशन वगैरह सब मंगवा के आपको देता हूँ मैं ना। लोकेशन दे दो, सामान दे दो, कहाँ बेच रहा है, ऐसा हम सारा कर देंगे इसका इंतजाम। ओके भाई साहब, वही आपका। आज दे दो, हम तो कल ही कर देंगे। ठीक है, तो आज ही मंगवाता हूँ मैं ना। पर अपने को तो कोई तकलीफ नहीं आएगी ना? आपको क्या आएगी? नहीं मतलब अपना माल सीज वगैरह तो नहीं होगा ना? जो हरियाणा फ्रेश वाले के पास अपना भी माल है, जो डिस्ट्रीब्यूटर कोटा में है ना, वो हरियाणा फ्रेश भी बेचता है और अपना भी आरएस पंकज ओझा के करियर के पन्नों को पलटा जाए तो जेडीए में उपायुक्त रहते हुए सरकारी जमीन का पट्टा जारी करने के आरोप में साल 2018 में एक एफआईआर गांधीनगर थाने में महाराजा सवाई मानसिंह वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दर्ज करवाया गया। ग्राम सोडाला खसरा नंबर 47 की 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन रिकॉर्ड में सरकारी थी और अवाप्त शुदा थी, लेकिन उसके बाद भी पंकज ओझा ने उपायुक्त रहते हुए इस जमीन को मैसर्स अंबिका ट्रेडिंग कंपनी की प्रोप्राइटर पुष्पा गोइंका पत्नी SN सिंघानिया निवासी कलकत्ता के नाम कर दिया। ये जमीन अतिरिक्त कलेक्टर रेवेन्यू ने अवाप्त करते हुए साल 1991 में जेडीए के खाते में दर्ज कर दी थी। तब से ये जमीन सरकारी थी, लेकिन इस जमीन को प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पंकज ओझा ने सोसाइटी की जमीन मानते हुए निजी खातेदारी का पट्टा जारी कर दिया। पंकज ओझा पर आरोपों का ट्रैक रिकॉर्ड बहरहाल लंबा होता जा रहा है। देवस्थान विभाग का ताजा विवाद हो, फूड सेफ्टी विंग की वसूली चर्चाएं हो या जेडीए में अवाप्त सरकारी जमीन का पट्टा जारी करने जैसा मामला हो, हर पद पर विवाद ओझा का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। अब देवस्थान विभाग की जांच समिति की रिपोर्ट और पुलिस की एफआईआर आगे क्या मोड़ लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। जयपुर से जी राजस्थान के लिए दीपक गोयल की रिपोर्ट।